अब जबकि हम एक्स और वाई के अंदर को इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं और हमने देख लिया है कि एक्स और वाई के अंदर लॉन्ग रन में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, अब हम इसके शॉर्ट रन के एरर करेक्शन मॉडल को आर के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। तो हम एरर करेक्शन मॉडल को भी एक वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। इस ECM के अंदर बेसिकली हम डेल्टा y को रिग्रेस करते हैं डेल्टा x, यानी yt के फर्स्ट डिफरेंस को रिग्रेस करते हैं xt के फर्स्ट डिफरेंस, और हमारे रेजिडुअल्स के एक लैग के ऊपर, यानी हमारे पास डेल्टा y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो होते हैं, जिनमें एक डेल्टा xt और दूसरा et-1 है। ET वही रेजिडुअल्स हैं जिनकी स्टेशनैरिटी अभी हमने लॉन्ग रन मॉडल में चेक की थी। तो इसकी रिग्रेशन आर में एक बहुत सिंपल, जिस तरह से हम रिग्रेशन रन करते हैं हम इसको रन कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आर में मसला आता है। ये कह लें कि इस प्रोसीजर में डिफरेंट है। पहली चीज है हमारे पास et-1, यानी कि हमारे पास एरर टर्म्स का हमें लैग चाहिए, यानी हमने एरर टर्म पे रिग्रेस नहीं करना, यानी रेजिडुअल्स पे रिग्रेस नहीं करना, बल्कि हमने उनके फर्स्ट लैग के ऊपर रिग्रेस करना है। तो हम देखते हैं कि आर के अंदर हम फर्स्ट लैग कैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टाइडीवर्स की लाइब्रेरी चाहिए होगी। अगर आपने टाइडीवर्स का पैकेज नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो आप पैकेजेस में जाके इंस्टॉल में टाइडीवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको वो पैकेज लोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने लैग फंक्शन को यूज करना है जो कि टाइडीवर्स में गिवन है, और लैग फंक्शन में सबसे पहले आपने वो वेक्टर देना है जिसकी आपने लैग करना है। हमारे पास ई जो है, इसको हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ई में हमने अपने रेजिडुअल्स को स्टोर किया था, तो हम इसको देंगे ई, सबसे पहले वो वेक्टर या वो सीरीज जिस पे हमें लैग चाहिए, और फिर हमने कॉमा डाल के बताना है कि कितने लैग चाहिए। तो हमने ये लैग फंक्शन लिखा और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम, या आउटपुट आएगा उसको हमने सेव कर दिया e.lag में। तो अब हमारे पास एक और सीरीज आ जाएगी e.lag, जिसके अंदर हमारे पास वही सीरीज एक लैग के साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास रेजिडुअल्स में पहला था 0.088, दूसरा 0.07 एंड सो ऑन। लैग में क्या होता है कि हमारे पास वन वैल्यू जो है वो 0 पे चली जाती है और सेकंड वैल्यू 1 पे आ जाती है, क्योंकि t-1 है, यानी फर्स्ट वैल्यू पे 0 वाली वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू पे 1 वाली वैल्यू, थर्ड वैल्यू पे 2 वाली वैल्यू, जो कि आप देख सकते हैं यही हुआ। क्योंकि हमारे पास 0 पे कोई वैल्यू नहीं होती तो वो और उसको NA कर देता है। तो ये था हमारा पहला इशू जो कि रिजॉल्व हो गया कि हम लैग को कैसे लेके आएंगे। इसलिए अब हमारे पास, अब हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास x और y वेरिएबल थे और उनके जो फर्स्ट डिफरेंस थे वो हमने dx और dy में किए थे, तो अब हम रिग्रेस कर सकते हैं dy को dx के ऊपर, इस तरह के हमने lm फंक्शन को यूज करेंगे। dy हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हम e-lag यानी रेजिडुअल्स के फर्स्ट लैग के ऊपर रिग्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये, और उसको स्टोर कर सकते हैं leg 2 के अंदर, लेकिन जब हम ये रन करते हैं तो हमारे पास एक एरर आ जाता है, और वो एरर ये है कि हमारे पास वेरिएबल की लेंथ डिफरेंट है, स्पेशली e-lag की। वो कुछ इस वजह से है कि हमारे पास dx की लेंथ है 116, dy की लेंथ है 116, लेकिन जो e-lag है या e है, इनकी वैल्यू 117 है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू कम हो जाती है। जो dx है, या x ओरिजिनली 117 का ही था, लेकिन जब हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया तो वो 116 चला गया, क्योंकि डिफरेंस होता है कि सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इसी तरह जो 117 माइनस 116 वैल्यू थी वो 116 में सेव होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो डिफरेंस वाली वेरिएबल्स हैं उनकी लेंथ 116 है। तो अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं
कि ई लैग में जो 1/17 वैल्यू है उसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं ई लैग और उसको हम उसमें सेव कर देते हैं ई लैग ही, और उसमें हम स्लाइसिंग नोटेशन यूज करते हैं और इसमें -117, यानी अब ये फंक्शन या ये कमांड ये करेगी कि ई लैग वाले वेक्टर में से 1/17 जो ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस कर देगी और उसके अलावा जो बाकी सारी ऑब्जर्वेशन है उसको ई लैग यानी उसी में सेव कर देगी, यानी ई लैग में से 1/17 वैल्यू डिलीट हो जाएगी। इसको मैंने रन किया तो हमारे पास ई लैग भी 116 आ गया। अब हम इस रिग्रेशन को रन कर सकते हैं। जब मैं इस रिग्रेशन को रन करता हूं तो मेरे पास इसके रिजल्ट्स और रेग 2 में सेव हो गए हैं। इसको मैं समरी के फंक्शन के थ्रू इसके रिजल्ट्स को देख सकता हूं, और जब मैंने इसके रिजल्ट्स को चेक करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आते हैं। हमारे पास जो ई लैग है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो जो बेसिकली हमारे को इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है या ईसीएम का कॉन्सेप्ट है उसमें ई लैग का कोफिशिएंट है उसी को करेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, और उसी की वैल्यू हमने देख ली होती है। तो जो करेक्शन कोफिशिएंट है उसमें पहली चीज तो ये है कि वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं हमारे पास, जो कि जिसका मतलब है कि हमारे वेरिए जो कि अच्छी बात है कि यानी हमारा ईसीएम है या करेक्शन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो करेक्शन कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में है, यानी कि एरर करेक्शन जो मैकेनिज्म है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जो भी उनके दरमियान रिलेशनशिप है वो उनके डिफरेंस को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी उन वेरिएबल्स को एक्स और वाई को डाइवर्ज नहीं होने दे रहा, और यानी वो उनके डिफरेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। और तीसरी चीज ये कि उनका जो मैग्नीट्यूड है करेक्शन कोफिशिएंट का वो लेस देन 1 है, यानी कि ये एक्सप्लोजिव उसका कह लें कि एक्सप्लोजिव नहीं बल्कि कह लें कि ये ऐसा नहीं हो रहा कि एरर जो है वो 100 का आ रहा हो और करेक्शन 120 की हो रही हो, क्योंकि वो बजाय एरर करेक्ट होने के वो एरर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए ये भी हमारे पास 1 से लेस है इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह इस सारे प्रोसीजर के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, और बावजूद इसके कि ये दोनों वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी हैं, लेकिन हम कहेंगे कि एक्स और वाई की रिग्रेशन जो है वो स्पूरियस नहीं बल्कि एक्चुअल रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो उनके दरमियान हम को इंटीग्रेशन को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं।